ऐसी नहीं है। हम भी उसी संगत का एक हिस्सा थे आज से कुछ वर्षों पहले, लेकिन आज परमेश्वर ने उस संगत से हमारे को हटा के, हमारे को दूर करके, हमारे पिछले दृढ़ भक्ति संस्कारों की वजह से और वर्तमान में उस परमपिता परमेश्वर ने एक विशेष मेहर बख्शी है आप और हम सभी पे, जो परमात्मा ने हमारे को सत्य से अवगत कराया। परमेश्वर ने हमारे को हकीकत से जो है परिचित करवाया और स्वयं उस परमात्मा ने सद्बुद्धि देके आप और हम सभी भाई बहनों से अपनी पहचान करवाई। और हम सभी भाई बहनों को ये अच्छे से समझ में आ चुका है और ये कोई 200 या हजारों में नहीं बल्कि कई हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन हो चुके हैं, जो ज्ञान आधार से परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के सत्संगों को आगे रखे, वाणियों को आगे रख के सही और गलत का निर्णय करते हैं। हम सत्सेवक किसी के बहकावे में नहीं चलते, हम देखा देखी में नहीं चलते, हम भेड़ चाल में नहीं चलते, हम किसी पीले पर्चे के मनमुखी आदेश को नहीं मानते, हम किसी फर्जी ऑडियो के तानाशाही फरमान को नहीं मानते, हम किसी भी मनवस व्यक्ति जो कि नामदान संचालक या कोऑर्डिनेटर के नाम से जाना जाता है, या सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो कलयुगी परिवार है, जिनमें उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई या कुछ मायाधारी लोग आते हैं, हम उनके दबाव में नहीं चलते, हम उनके कहने पे नहीं चलते, क्योंकि हमें परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो ये मानव जन्म दिया है, ऊपर से परमेश्वर ने हमें विशेष बुद्धि बख्शी है, साथ में परमेश्वर ने हमारे को अक्षर ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, तो ये देखा देखी में चलने के लिए, भेड़ चाल में चलने के लिए नहीं दी है। इसी भेड़ चाल में चलते हुए जो आज लाखों की संख्या में संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रही है, 650 साल पहले हम धोखा खा चुके हैं। अब हम ये धोखा दोबारा खाने वाले नहीं है। इसलिए हम सभी सत्सेवक भाई बहन अपना असली कबीर परमात्मा, इस आत्मा का असली उत्पत्ति करता, सतलोक का राजा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानते हैं, क्योंकि वे हैं और 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में अपनी लीला अनुसार प्रकट हुए हैं। खैर ये बातें आने वाले दिनों में बाकी लोगों को पता चलेगी, क्योंकि अभी तो खुद 90% संगत ही पूरी तरह से अपने गुरुदेव के परमात्मा होने के विषय को लेकर भ्रमित है। और यही कारण है कि अपने गुरु जी को परमात्मा ना मान पाने के चलते और देखा देखी में लाखों की संख्या में 14 जून 2022 को लोग एक कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं, जबकि पुण्यात्माओं वो एक कागज का टुकड़ा है। वो कागज की फोटो जिसे लोग कबीर जी की फोटो कहते हैं, जिसे लोग कबीर जी समझते हैं, वो ना हमें सत्संग सुना सकती है, ना हमें आशीर्वाद दे सकती है, ना हमारी समस्या सुन सकती है, ना हमारी किसी शंका का समाधान कर सकती है। वो केवल एक फोटो है और वो भी काल्पनिक हाथ से बनाया हुआ। गुरुदेव ने अपने सत्संगों में स्वयं ये बातें कह के उस फोटो को रिजेक्ट किया हुआ है। दास आपको परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से 1-2 ऐसे वीडियो आप जी को सुनाएगा, जिससे कि आप नए भगत भाई बहन जो अभी अभी इस भक्ति मार्ग से कनेक्टेड हैं, जो अभी जुड़े हैं, ताकि उनकी आंखें खुलें कि वास्तव में ये सब है क्या। उसके बाद हम विस्तार से इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आपको 2 छोटे छोटे वीडियो तकरीबन 2 मिनट का या फिर 1 मिनट का सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सात संगतियों का जो आधार है वो गुरुदेव के सत्संग है। यदि हम परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के नहीं चलेंगे तो हमारी बातों में कोई वजन नहीं होगा, हमारे शब्दों में कोई शक्ति नहीं होगी। तो पहले आपको 2 छोटे छोटे वीडियो सतगुरु रामपाल जी भगवान के सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या वास्तव में वर्तमान में असली कबीर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है या हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान है। क्या 14 जून 2022 को लाखों की संख्या में लोग मर्यादाओं से नीचे गिरने वाले हैं? क्या लोग अपने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को एक सामान्य संत मान के, खाली अपना गुरु मान के और परमात्मा एक कागज के टुकड़े को मान के
जो प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या ऐसा करके वे अपने गुरु के दिल से नीचे उतरने वाले हैं? तो सुनिए सबसे पहले दो छोटे छोटे सत्संग। सबसे पहला सत्संग जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कह रहे हैं, उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, उस परमेश्वर का रूप ऐसा नहीं है, प्रभु का चित्र ऐसा नहीं है, वो तो ना जाने कितने रूप बना के आ जाते हैं। सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। अपने आत्मा अब तो दास बैठा है, यदि हम परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये जो फोटो है जो आप देख रहे हैं, ये दाढ़ी मूंछ वाली, इस फोटो की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आप जो चित्र देख रहे हैं ये प्रभु का असली चित्र नहीं है, ये प्रभु का वास्तविक चित्र नहीं है।